तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो पिछला वीडियो जो मैंने रेनो 40 के ऊपर बना के डाला था उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन एक कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक ये लगा कि एक बंदा मुझसे पूछ रहा है कि वीवो का T4 अल्ट्रा फ़ोन कैसा है। और यकीन मानो उस फ़ोन के बारे में बताने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वीडियो में, लेकिन सभी के सवालों को मैं जवाब इस वीडियो में दे दूंगा। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हो तो भाई पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और चाहो तो मेरे सोशल मीडिया पर भी जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया। वैसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रेनो 40 क्यों लिया। तो देखो मेरे पास यहाँ पे है ओप्पो का रेनो 13। ठीक है, ये जो है ओप्पो का रेनो 13 है, जो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। और इसका मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब इसका आप देख सकते हो साइड बाय साइड, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये देख सकते हो। और मतलब कि इसमें जो है जो मतलब इन हैंड फील है ना, मतलब भाई मतलब बहुत अलग लेवल का है। रेनो सीरीज जो है ना अपने मतलब फीलिंग को लेकर के बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप देख सकते हो इस तरीके का ये कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसी के कारण जो है मैंने रेनो 40 लिया था। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था वीडियो के कमेंट में कि कलर कौन सा ले। तो भाई देखो रेनो 14 में भी इस तरीके का कलर है, आप ऐसा कलर ले सकते हो। फिलहाल ये जो वीडियो प्ले हो रही है आप लोगों के सामने, ये रेनो 40 से बन रही है, और जो बैकग्राउंड ब्लर जो आप देख रहे हो ये भी रेनो 40 का ही है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्दी ही मैं रेनो 14 और 30 का एक कम डिटेल्ड कंपैरिजन लाने वाला हूँ, खास करके कैमरा के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर और हीटिंग इसके के ऊपर लेकर के। इस फोन में पता है एक चीज़ क्या है, ये देखो ये जो टेक्सचर है ना, ये मैट फिनिशिंग के साथ है, यानी कि इसको पकड़ने पर ना तो इसमें स्मचेस आते हैं ना ही फिंगरप्रिंट्स आते हैं। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ काफ़ी ज़्यादा मस्त फ़ोन है। मतलब कि इस फ़ोन में मतलब कमाल लगता है यार। मतलब इस तरीके से अगर मैं आवाज़ सुना पाऊँ ना, बहुत गजब का फीलिंग आता है। तो अब मैं स्विच करके दिखाता हूँ आप लोगों को अपना 14। अभी आप लोग देख रहे हो रेनो 13 से, और ये है मेरा रेनो का 14। देखो मैं कलर लेने के लिए गया था व्हाइट वाला, लेकिन मुझे ये ग्रीन कलर दिया गया, लेकिन पता नहीं ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी स्मचेस वगैरह नहीं आते हैं। और देख सकते हो जो कैमरा बम्प है कुछ इस तरीके से, मतलब लिटरली हाथ से आप इस तरीके से पकड़ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और हाँ, मैंने इस फ़ोन को लेते के साथ, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा भाई, मतलब बजट फ़ोन इसे आप नहीं कह सकते हो, ये मत थोड़ा ज़्यादा बढ़ के ले सकते हो, वही तो मैंने हिम्मत किया था इसे लेने का। और लेने के बाद देखो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है आप देख सकते हो कि मैंने इसमें टेम्पर ग्लास जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। और टेम्पर ग्लास जो है ना हल्का सा, अगर आप देखोगे तो स्क्रीन से हल्का सा 0.12 mm अंदर है, और ये पूरा फुल टेम्पर ग्लास है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो पूरा है, मतलब इसमें भी स्मचेस वगैरह आपके नहीं आएंगे, लेकिन सेफ्टी के रिगार्डिंग मैंने इसमें लगा दिया था मेम्ब्रेन, ठीक है। देख सकते हो पूरा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप फोन को लेकर के चलते हो कवर्स वगैरह लगे रहते हैं। देखो मैंने जब मैंने रेनो 14 लिया था तो उसके साथ मुझे एक बैक कवर मिला था, लेकिन उस बैक कवर में ना एक हल्की सी धारियाँ वाले एक पैटर्न था, हल्का सा लाइन वाला, जो इस फ़ोन में आ रहा था। और जब मैं मेमोरी लगाने के लिए गया तो मेरा तो बैंड बज गया था देख करके कि भाई इसमें तो मतलब नया है, लाइनिंग कैसे आ गया इसमें। तो मतलब उस चीज़ से बचाने के लिए फिर मैंने वैसे मेमोरी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई थी। और यहाँ पर मैंने ये इस तरीके का सिलिकॉन कवर लिया है, जिसको मैं इस तरीके से लगा करके रखता हूँ, क्योंकि अब देखो फ़ोन जो है एक बार लेने के साथ गिर भी गया था। और अगर ये फ़ोन अगर टूट गया ना तो मान के चलो कि आप एक मतलब लो रेंज का एक फ़ोन ले सकते हो, क्योंकि इसके स्क्रीन का जो कीमत आता है वो लगभग आता है 12 से 13 हज़ार रुपये का। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा रिस्क लोगे कि इसे आप बिना कवर के रखोगे और अगर ये गिर गया तो भाई मतलब मुझे तो मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेकर के आऊँगा रेनो 14 और 13 की, दोनों फ़ोन में अंतर क्या है। और भाई अगर सच बताऊँ तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि कैमरा के ऊपर, बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा जंप आया, परफॉर्मेंस के ऊपर ये लिटरली मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ डिज़ाइन जो है सेम है, डिज़ाइन में हल्का सा चेंजिंग है लेकिन लगभग सेम है। अब मुझे ये बताना कि आपको कलर कौन सा लगा, व्हाइट वाला या ग्रीन वाला। लेकिन मुझे पर्सनली जो वो जो कलर है ना रेनो 30 वाला 14 में मिलना नहीं यार, मतलब मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन क्या कर सकते हैं उसका। तो यहाँ तक थी सफ़र। अब मुझे अब एक बात बताना कि आपको क्वालिटी किसकी अच्छी लगी, रेनो 30 की या फिर रेनो 40 की वीडियो क्वालिटी। अब मैं शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला, और यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कमेंट किया था पिछले वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका। तो यहाँ पे आता है MS रॉय का, और वो लिखते हैं हेलो सर ठीक हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो वो उनका अगला सवाल यहाँ पे आता है कि फ़ोन अच्छा है भाई, मस्त फ़ोन है, बट एक कमी बैटरी 6 आवर 2 बार चार्ज करना पड़ता है, चल रहा है ऐसा क्यों, फ़ोन न्यू है इसीलिए। हाँ, जब आपका फ़ोन नया होता है तो ऑप्टिमाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन वो मतलब जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया था, बैटरी फुल चार्ज करने पे लगभग 12 से 10 से 11 घंटे का बैकअप देता है। अगर आप अपना पर्सनल इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हो तो मतलब 8-10 घंटे तो चलेंगे ही। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा है यार, फास्ट जो बैकअप मिलता है ना बैटरी का, वो काफ़ी मज़ेदार है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आरिफ की तरफ से आता है, और वो लिखते हैं तभी नया अपडेट आए ओप्पो रेनो 14 में तुम दिखाया करो हर दफ़ा। एकदम दिखाऊंगा भाई, अभी तक मेरे फ़ोन में कोई नया अपडेट आया नहीं है, आएगा 110% मैं दिखाऊंगा। मतलब मज़ा आएगा दिखाने में भी भाई, मतलब
कुछ नया चीज़ बताने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ ब्लू स्टार की तरफ से है, वो लिख रहे हैं ऐप अपडेट करना काफ़ी होगा ना, फ़ोन अपडेट की क्या ज़रूरत है। भाई देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हो, आपका फ़ोन अगर आउटडेटेड अगर हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास एंड्रॉइड किटकैट है, एक टाइम पे जब किटकैट मतलब चला था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था भाई, लोग किटकैट बोल करके बेच रहे थे और लोग खरीद भी रहे थे। उनमें से मैं भी एक था, मतलब मैंने भी लिया था किटकैट। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप सेम जो है मतलब वर्जन अभी लेकर के चले आओगे तो हो सकता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें ना चले। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी कोई नया फ़ोन ले रहे हो तो यार 4-5 सालों तक निश्चिंत रहो। अगर आप फ़ोन को अपडेट करो ना करो, आपको एप्लीकेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको सिक्योरिटी वाले अपडेट्स ना मिले, इंप्रूवमेंट वाले अपडेट्स ना मिले, ये प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, अपडेट करना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कोई कंपनी ऐसा चाहेगी कि आपके फ़ोन को वो ख़राब कर दे, अगर वो एप्पल ना हो तो, क्योंकि एप्पल कर देते हैं भाई, स्लो कर देते हैं फ़ोन को। अगला क्वेश्चन यहाँ आर्टिस्ट की तरफ से और वो लिखते हैं, भाई रेनो 14 का ऐप ओपन क्लोज का एनिमेशन करके दिखाओ, कभी कोई लैग तो नहीं। भाई अगर मैं सच बोलूँ ना तो रेनो 14 मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना, वो मतलब अलग लेवल का है। मतलब जब मैंने फ़ोन को लिया, फ़ोन लेकर के मतलब जो पकड़ने का एक्सपीरियंस है, फ़ोन लेने के बाद जो उसका एनिमेशन हो गया, उसके बाद जो उसका वो ऐप ओपन क्लोजिंग का जो फंक्शन हो गया, जो डिस्प्ले का जो स्मूथनेस है ना, मतलब यार मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल का है पूरा। मतलब जो फीलिंग है ना वो बस मैं बोल के बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल के पास अगर ये फ़ोन है, एक बार चेक करो भाई, मज़ा आ जाएगा यूज़ करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे श्रीवास्तव की तरफ से है और वो लिखते हैं, फ़ोन का डेली रिव्यू कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया है, यही आपको दूसरे यूट्यूबर से अलग बनाता है। और एक और बात ये कि इसे ले यार रेनो 15 का वेट किया जाए। देखो वहाँ से बोला श्रीवास्तव गेमिंग भाई, थैंक यू, मतलब अच्छा लगा आपका पॉजिटिव कमेंट देख करके। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप अब रेनो 40 मत लो, ठीक है, मतलब अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानो, क्योंकि लगभग जो है नवंबर के आसपास, ठीक है, जो है रेनो 15 निकलने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा पर्सनली कि आप जो है रेनो 15 का वेट करो, क्योंकि रेनो जो है ना साल में 2 फ़ोन अपने लॉन्च करता है, ठीक है। पहला जनवरी में उसने 13 ला दिया, और जब मैं 13 लेने की सोच रहा था तो 13 लेते लेते मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई 14 तो आ चुका है। मैं कहा क्या बात बोल रहे हो भाई, 14 आ चुका है। तो 14 आ चुका था और मैंने 14 लिया, और तभी रूमर्स निकल के आता है मेरे फ़ोन लेने का लगभग लगभग कितना, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा ना, हाँ 1 महीना भी नहीं हुआ, और रूमर्स निकल के आना स्टार्ट हो चुका है कि रेनो 15 आने वाला है। और सबसे बड़ी अपडेट तो यहाँ पे है कि वो 3 वेरिएंट लाने वाले हैं, कॉम्पैक्ट, मीडियम और बड़ा वाला भाई। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि प्रो वाले वेरिएंट में आपको मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा। और भाई एक बात बताना चाहता हूँ, रेनो 14 का जो कैमरा है ना, वो भाई देख सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, एक ब्लॉग टाइप की। अब देखो एक वीडियो और आने वाली है, जो रात का तो मैंने वीडियो शूट कर ही दिया था, एक दिन का आने वाला है, ठीक है, तो वो देखना काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अजीत की तरफ से और वो लिखते हैं, ऑफलाइन में कितने का मिलता है वहाँ 8 GB 256, पुणे में 36 का बताया, वहीं 36 का बताया, दिल्ली वाले एक फ्रेंड 34। भाई एक बात मैं सच बताता हूँ, पता है ये पूरा पूरी ना एकदम, मतलब बन जाओ भाई, बार्गेनिंग एक्सपर्ट बन जाओ, और जो नहीं हो तो किसी दोस्त को लेकर के जाओ। बहुत गर्मी है मेरे दोस्त, तो बार्गेनिंग एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि बहुत मतलब क्योंकि एक दो लोगों ने मेरे वीडियो पे ही कमेंट किया, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को, उसमें वो लिख रहे थे कि 30 हज़ार में उन्होंने डील क्रैक कर दिया। पता है रेनो मतलब ओप्पो जो है, ओप्पो भी मार्केट में क्यों चलते हैं, क्योंकि वो अपने शॉपकीपर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, मतलब ऑफलाइन मार्केट में। और रेडमी नहीं चलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन अपना बिजनेस करता है, जिस कारण से देखो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। 8,256 मैंने खुद लिया था 33,800 में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30,000 में भी क्रैक कर दिया भाई। तो मत पड़ो इन चीज़ों में कि आप मतलब ऑफलाइन मार्केट में आपको कितना 36 या 34, मैं यही बोलूँगा आप डील क्रैक करो 34 में, या फिर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो तो डील क्रैक करो 30 में। मतलब अगर कर दे तो मतलब रेयर ऑफ द रेयर है कोई दुकानदार अगर देने के लिए तैयार हो जाए। इनका कमेंट देख करके तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन आया था मेरा, मतलब क्या ही तबाही वाला इन्होंने प्राइस लिख दिया। ये लिखते हैं अर्श, और ये लिखते हैं बांग्लादेश में रेनो 40 80,000 टाका ऑफिशियल, इसलिए मैं अनऑफिशियल फ़ोन लूँगा। हाँ, ये अनऑफिशियल फ़ोन कैसे लोगे? हाँ, हो सकता है कि अनऑफिशियल कैसे लोगे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, एक बार आप लिख करके बताओ। हाँ, एक बात है, 80,000 टाका मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा भाई, मतलब इंडिया में अगर 80,000 का ये, मतलब देखो अगर मैं सच बात बताऊँ, अगर इंडिया में अगर ये फ़ोन 80,000 का आता ना, कोई नहीं लेता, ये फ़ोन निकलता और चला जाता, ठीक है, क्योंकि 80,000 में जो
फ़ोन की जो फीलिंग्स आती है, जो टच आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो जिस बजट इंडिया में इस फ़ोन का जो है 40,000 के करीब ये निकला है, तो लोग मतलब तबाही उड़ाए हुए हैं भाई, मतलब सबसे टॉप सेलिंग फ़ोन बन जाता है ये। अगला यहाँ पे कमेंट आता है डीजे की तरफ से, भाई डीजे बजा दिए तुम तो एकदम। और यहाँ पे लिखते हैं ब्रदर मेरे पास रेनो 13 है, क्या बात है भाई। और फ़ोन हीट होने के बाद कैमरा परफेक्ट काम नहीं कर पाता, क्या क्या बोल रहे हो भाई तुम, बहुत हैंग करता है, माय गॉड। और फोटो भी नहीं खींच पाता हूँ, 10 बार क्लिक करो तो एक बार खींच पाता हूँ। भाई तुम कहाँ कर दिए भाई कमेंट, थैंक फॉर वॉच सिलेक्ट, तुम्हारा कमेंट सिलेक्ट कर लिया भाई, तुम ऐसा बोल करके मेरा रुको एक मिनट देखने दो पहले मुझे। अब फोन हीटिंग की इशू है तो थोड़ा मोड़ा तो हीट हो रहा है, वीडियो यहाँ पे रन हो रहा है। भाई एक काम करो, अगर तुम्हारा फोन देखो इस केस में होता क्या है ना कि अगर तुम्हारा फोन ज़्यादा हीट कर रहा है, फोटो क्लिक नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ तुम्हें अपने रेनो 13 के साथ ये करना है कि फ़ोन का स्टोरेज पहले चेक करो, क्योंकि मुझे पता है कि इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि फ़ोन को एक बार अपना डेटा का बैकअप ले लो। दूसरी चीज़, फ़ोन को एक बार हार्ड रीसेट मारो, पूरा क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस इनहेंस होगा, ठीक है। क्योंकि कभी 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 ऐसा होता है ना कि फ़ोन जो है लगभग स्टोरेज जो है फुल हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आती है, मतलब हार्डली फ़ोन में हार्डली मतलब जो होता है ना, यही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एक बार जब मैं रेडमी नोट 10 यूज़ कर रहा था, उस केस में भी यही होता था, फ़ोन हीट हो जाता था। 4,264 मैंने लिया था, ठीक है। तो उस केस में क्या था कि फ़ोटोज़ क्लिक करना तो दूर की बात है, मतलब मैं कॉल उठा लूँ वही बहुत बड़ा बात है। तो स्टोरेज आपका अगर फुल है तो उससे आधा करो, कम करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भाई। अगला कमेंट यहाँ अबू खान की तरफ से आता है और वो लिखते हैं भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, अभी अभी दे दूंगा भाई, अभी दे दूंगा। भाई आपके पास 8,256 वाला ओप्पो रेनो 14 है, इसमें 4K 60 FPS में 10 मिनट के कितने। अबू खान मैंने आपका क्वेश्चन लिया था, लेकिन एक बात सच बात बताऊं, आपने पूछा था 10-10 मिनट में कितने वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे फ़ोन स्टोरेज फुल हो जाता है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, आपका जो सवाल है ना वो प्रैक्टिकल करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, इतना मेहनत मत करवाओ मेरे से। देखो पहली बात यह है कि आपका 10 मिनट का 10 मिनट का 10-10 मिनट का वीडियो आप कितना रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो 4K 60 FPS का 10 मिनट के अगर एवरेज अगर मतलब उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, पता है क्या। आप देखो मेरे पास ये फ़ोन है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे चूज़ किया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, अगर अब मैं दिखा सकूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 4K 60 FPS का, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको अगर इसे रिकॉर्ड करके छोड़ दो, तो ये जो टाइमर चल रहा है ना, मतलब मैं खुद को देख लूँ क्या, हाँ, तो ये जो टाइमर चल रहा है ना, मतलब मजाक हो जाएगा। तो आपको इसे करना है सेव, ठीक है, ये सेव हो गया। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है, ठीक है। इसका जो आप क्लिक करोगे ना तो ये मेरे फिंगरप्रिंट से खुलेगा। और इतना करने के बाद आपको जाना है डिटेल में, और इसे डिटेल चेक करोगे तो यहाँ पे जो MB दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, अगर उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा तो देख लेना, ये लगभग 50 MB का आया, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है, और 1 मिनट का जो वीडियो वो कितने MB का बना है, उसके बाद जो है आपको उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मतलब 10 से ऐड कर देना है, उसके बाद इंटू 10 कर लोगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड बनोगे ना भाई, ये सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, आपके पास रेनो 40 अगर नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। मैं भूल गया था भाई, मुझे लगा था आपके पास ये फ़ोन है। अबू खान अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप खुद से कर लेना, अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा सा मुझे समय दे दो अबू खान प्लीज़, बने रहना दोस्त, मैं ज़रूर आपके सवालों को जवाब दूंगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे आता है काज़मी की तरफ से। भाई काज़मी मतलब यार तुम दोस्त हर वीडियो में कमेंट करते हो, मतलब मज़ा आ जाता है देख करके। और वो लिखते हैं, और विक्रम भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और अच्छे से समझाते हो भाई, आप ऐसे वीडियो बनाते रहो और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आज वाली वीडियो भी अच्छी लगी, थैंक यू दोस्त काज़मी भाई, आपने इतनी अच्छी कमेंट कर दी है, मतलब मैं बाग बाग हो गया भाई। उसके बाद हमारा अगला कमेंट आता है बैंक की तरफ से। भाई इसका नाम पढ़ के ना मतलब 2-3 वीडियो में इसके कमेंट आए हैं बैंक के, लेकिन क्या मतलब नाम है ना इतना एकदम गजब का एकदम वाइब देता है। ये लिखता है मैं आसाम से हूँ, आप इधर से अपन भाई, मैं बिहार से हूँ भाई। उसके बाद लगता है मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्या, वैसे रिपीट कर दिया तो भाई मान मतलब क्या पता, मैंने ये क्वेश्चन, नाम ही तुम्हारा ऐसा है कि रिपीट हो जा रहा है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे आता है अंश की तरफ से, और वो लिखते हैं हेलो भैया ओप्पो रेनो 14 कलर अभी 15 है या अपडेट के बाद 16 आ गया। भाई भाई प्रैक्टिकल मैं कर देता हूँ ना, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मुझे कलर ओएस कौन सा मिल रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं गया सिस्टम ऐप अपडेटर में, सॉफ्टवेयर में गया, 15 है भाई 15। अगर देख पा रहे हो तो अभी तक 15 है, 16 मिला नहीं है, लेकिन 16 मिलेगा एकदम दिखाऊंगा भाई, मतलब बने रहो चैनल पे, एकदम मतलब एकदम दिखाऊंगा, नहीं दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सकीब की तरफ से, वो लिखते हैं भाई हीट हो रहा है, तो भाई मतलब कितना हीट हो रहा है, क्या तुम इस ऊपर रोटियां बना पा रहे हो। देखो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत फ़ोन जो है ना सारे हीट करते हैं, ठीक है, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा। अब अपना ओप्पो वाला थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब ये थोड़ा हॉट है भाई। हल्का फल्का हीट करता है, ठीक है, मतलब उतना हो गया।
कोई बड़ा इशू नहीं है। अगला कमेंट आता है हमारा एसआर क्रिएशन की तरफ से भाई, तो ये भी अपना परमानेंट व्यूअर बन चुके हैं, सारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। मैं लेने वाला हूँ रेनो 14 गाइड कर रहे हैं ना। है सर जी एकदम भाई, और रेनो 14 ले सकते हो, लेकिन आपके पास मैं भी एक और फ़ोन का ऑप्शन दूंगा, आप देखना इस वीडियो को, ठीक है। अगला कमेंट से आता है मानव का, और वो वाव लिखते हैं, थैंक यू मानव। अगला कमेंट यहाँ पे आ जाता है श्याम की तरफ से, और लिखते हैं रेनो 40 के जैसा और दो फ़ोन बताओ। रेनो 40 के ऐसा दो फ़ोन, सबसे पहला फ़ोन तो हमारा आ जाएगा वीवो का T4 अल्ट्रा, जो कि यार मतलब अगर आप उसमें जो कैमरा देखोगे काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। अगर आपको वीवो फ़ोन पसंद है तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो रेनो 14 के जैसा दो फ़ोन, तो पहला फ़ोन तो मैंने आपको बता दिया वीवो T4 अल्ट्रा, जिसमें कि आपको 4K 60 FPS का फीचर मिलता है। और दूसरा अगर आप जाना चाहते हो तो फिर दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही बताऊंगा। पहला तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, और दूसरा अगर आप चाहो तो अदर ब्रांड में, जैसे अगर 4K 60 FPS ऑप्शन अगर ना हो तो फिर वीवो का V60 भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर वीवो के V60 की तरफ जा रहे हो तो T4 अल्ट्रा लेना ज़्यादा सही होगा। और अगर सैमसंग में जाना है तो A56 हो गया, और अगर नथिंग की तरफ जाना था नथिंग फोन 3 प्रो हो गया, तो वो भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगला कमेंट यहाँ पे आता है मेरा जलम का, और वो लिखते हैं विक्रम भाई मैं अभी 2 ईयर से OnePlus 11R यूज़ कर रहा हूँ, क्या रेनो 14 लेना चाहिए या फिर 15? भाई देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 15 का वेट करो, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि आपको 14 लेना चाहिए, क्योंकि आप ले लोगे 1-2 महीने के बाद जो है 15 आ जाएगा। वेट कर लो दोस्त, सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। या फिर अगर आप अलग देखना चाहते हो तो T4 अल्ट्रा की तरफ भी जा सकते हो, उसका कैमराज वगैरह मैंने देखा है, मतलब मुझे थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन अभी तब तक मैं कंफर्म नहीं बोल सकता जब मैं खुद से मैं टेस्ट ना कर लूँ, क्योंकि दूसरों की बातों पर विश्वास मैं नहीं करता जब तक मैं खुद से मतलब एक्सपीरियंस ना कर लूँ उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे राजेश का आता है, और वो लिखते हैं भैया वीवो T4 अल्ट्रा से ओप्पो रेनो 14 कैमरा कंपैरिजन में क्या कैसे चूज़ करूँ, बोथ डे एंड नाइट कंडीशन में। बहुत तगड़ा सवाल पूछा है आपने। मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में पूछा था ना कि मुझे एक फ़ोन के बारे में आज पता चला है। मतलब देखो वीवो ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके रख चुका है, पता है क्या, मतलब सारे ब्रांड्स में बोल सकता हूँ, इतने सीरीज निकाल दिया ना कि यार पता नहीं चल पाता है कि क्या है नहीं है। वीवो का V सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जायज़ के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। लेकिन वीवो का T4 अल्ट्रा नाम सुना, मैंने सर्च किया, तब मुझे पता चला कि इस फ़ोन में 4K 60 FPS है। अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन की, तो यहाँ पे फ़ोन जो है थोड़ा सा बड़ा 6.7 इंच का हमें बड़ा मिल जाता है। उसके बाद प्रोसेसर जो है रेनो 40 से थोड़ा उसमें, रेनो 40 का प्रोसेसर जो है Antutu स्कोर इसमें आपको मिलता है 1.6 मिलियन, उसमें 1.9 मिलियन के आसपास मिलता है। तो फ़ोन पावरफुल है। कैमरा उसमें इसमें आपको मिलता है टेलीफोटो, उसमें मिलता है पेरिस्कोप, आपके पास ऑप्शन है। अब देखो अगर आपको चाहिए पूरा एकदम एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ, देखो यहाँ पूरा इस तरह का फिनिशिंग आता है पूरा मीटर। अगर डिज़ाइन की बात करें तो रेनो 14 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, एनिमेशन की बात करें, तो रेनो 40 इसमें है, लेकिन कैमरा स्लाइट उसमें थोड़ा ज़्यादा है ऐसा मैंने सुना है। लेकिन उस पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, क्योंकि सुने सुनाए, अरे यार हट जा भाई बनाने दे क्योंकि अरे नहीं बनाने दे रहा है, क्योंकि सुने सुनाए बातों पे यकीन ना करो भाई, ठीक है। लेकिन मैं उसका वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर मुझे वीवो का T4 अल्ट्रा अगर मिल जाता है ऑफलाइन में, तो मैं 100% उसका वीडियो हो सकता है कि इसके बाद ही मैं लेकर के चला हूँ। यहाँ पे आता है तनवीर की तरफ से, और वो लिखते हैं लव यू अकरम भाई फ्रॉम पाकिस्तान। भाई तुमने विक्रम को अकरम बना दिया कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा लव यू भाई। अगला कमेंट यहाँ पे प्रिंस की तरफ से आता है, और भाई जी कैसे हो? बस प्रिंस भाई सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बना करके रखो। तो गाइज यहाँ तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो मैं कर रहा था इस फोन से रेनो 13 से। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच किया रेनो 14 में, मुझे हल्का सा जो है ना, मतलब जो बैकग्राउंड है या फिर जो मेरा फेस है, जो एक्सपोजर है, वो स्लाइटली मुझे दिखा। अब ये आपके हाथों में कि आप कमेंट करके कैसे जज करते हो इस चीज़ को, कि क्या ये आपको 30 सही लगा या 40 सही लगा। वीडियो सेम शूट हो रहा है अपना 1080p 30 FPS में, बैकग्राउंड ब्लर में यूज़ करके बना रहा हूँ। अब देखो इस फ़ोन को मैंने लगभग जो है 15-16 मिनट यूज़ किया होगा। लेकिन इसका जो जो हीट है, ठीक है, जो गर्माहट है, फ़ोन का हीटिंग इशू है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। देखो बंद करने के बाद ये जो है मतलब कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जो एल्युमिनियम वाला जो फ्रेम है ये भी हल्का सा हीट हुआ है, ठीक है। और ऐसा होने का रीज़न है कि आप जब कैमरा यूज़ करते हो तो जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो यूज़ होता है ना मदरबोर्ड वगैरह, वो सब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे देखो मौसम में दिखा दूँ तो मतलब पूरा भाई, मतलब पूरा धूप है। सूरज भगवान कहाँ गए? अब उधर होंगे वो वो उधर है, अभी तक आए नहीं है। वैसे अगर मैं फोकस से दिखाऊँ मैं कितने दूर तक आपको दिखाई पड़ रहा हूँ भी अगर पता चल जाए तो, मतलब मैं चला जाऊँ क्या दूर तक? मैं जाता हूँ भाई। तो क्या मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हूँ? मे भी आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ, तो मैं नज़दीक आ जाता हूँ दोस्त। तो इस फ़ोन का लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मुझे वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर चाहिए था, तो मैंने ये वाला फ़ोन चूज़ किया। अब रह गया वीवो का T4 अल्ट्रा, उसमें मैं ज़रूर देखूँगा कि मतलब वीडियो ब्लर का ऑप्शन है या नहीं है, कितना मतलब वो है कैपेबल। एकदम ऑनेस्ट
आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को करता हूँ खत्म। सवाल जवाब का सिलसिला सारा हो चुका है कंप्लीट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना भाई। और यहाँ तक अगर आए हो, देख रहे हो, तो अपना सपोर्ट बनाने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए, साथ में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा और ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भाई अपना सपोर्ट बनाए रखना भाई। और जो भी रेनो 40 लेना चाहते हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन आते हैं वो देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और भाई जाते आते एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सोशल मीडिया लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर वहाँ पे आप लोग हो तो मुझे फॉलो जरूर करना। मैं चाहता हूँ यार जहाँ पे जाऊँ वहाँ पे आप लोग मुझे दिख जाओ। वैसे जाते आते एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन है ना, इसका जो कवर है कुछ इस तरीके का, जो मैंने मम्मी को दिया था। मतलब कैसा लग रहा है? क्यूट लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम लगा देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ऐसा ही हंसते खेलते रहो आप लोग।